आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5.5 महीने हैं टू मोनेटाइज यूर यूट्यूब चैनल। बस यूट्यूब ने पूरा क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया है। जहां हमें 4,000 वॉच टाइम आवर्स कंप्लीट करना होता था, अभी उसने 8,000 कर दिया है। सो जहां 4,000 वॉच टाइम आवर्स कंप्लीट करने में ही सालों लग जाते थे, अब वहां यूट्यूब ने 8,000 कर दिया है। तो सो गाइस, ये जो चेंजेस है February 1 के बाद से चेंज होने वाले हैं, अभी नहीं। सो डोंट पैनिक, अभी आपके पास 5.5 महीने हैं। तो प्लीज आप उस पर मेहनत करें, वीडियोस बनाएं। और शॉर्ट वीडियो पे आपको 10 मिलियन व्यूज चाहिए था, पर अभी 20 मिलियन व्यूज कर दिया गया है। तो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, इसका जो क्राइटेरिया है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और हम जैसे स्मॉल क्रिएटर्स के लिए तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हमको कैसे भी 5.5 महीने के अंदर हमारा चैनल मोनेटाइज करना है। सो मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी दुगनी। तो मैं यही बोलूँगी मेरे व्यूअर्स को, क्रिएटर्स को, जो भी मुझे देख रहे हैं, मेहनत करो। टेंशन लेने से अच्छा है कि आप उस पे मेहनत करो। होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो आप उसके बाद में भी मेहनत कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो, डिमोटिवेट हो जाओ, आपको करना है। और गाइस, मेरी माने तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने भी यही मिस्टेक किया था। इनिशियल डेज में मैं कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती थी, और मैंने ऐसे ही करके मेरे 4-5 साल इसमें ही लगा दिया। तो ये मेरे बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अगर मैं कंसिस्टेंसी होती तो अब तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता। तो आप लोग भी ये गलती ना करें। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी आपके लिए कि अगर आप एज अ न्यू क्रिएटर आपकी जर्नी, यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज कंसिस्टेंसी रहना। मेरे जैसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने यही करके 5 साल अपने वेस्ट कर दिए। नहीं तो अब तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता। तो आप कंसिस्टेंसी रहो, और मेन चीज है कि आप एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलो कि मुझे इतने दिन में ये पोस्ट करना है, और मेरा कोई भी दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी वाइज आप पोस्ट करोगे, तो ही आपका ग्रोथ आपको दिखने मिलेगा। नहीं तो कोई भी चांस नहीं है कि आप ग्रो कर पाओगे। तो आपकी जर्नी न्यू स्टार्ट करे हो, तो अभी से ही आप लॉन्ग वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो। बिकॉज शॉर्ट वीडियोस तो बना रहे हो तो ओके, वेल एंड गुड, आपके सब्सक्राइबर्स और रीच बढ़ सकते हैं। पर आपको वॉच आवर्स का मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा, बिकॉज वॉच आवर कंप्लीट करना इज अ वेरी बिग टास्क। और अभी तक लोगों के सब्सक्राइबर्स इजीली हो जाते हैं, पर मसला तो उनका वॉच आवर का ही होता है। तो मेरा भी मसला अभी वॉच आवर्स का ही है। बहुत सारे क्रिएटर्स ये गलती करते हैं कि अगर उन्होंने कुछ वीडियो अपलोड किया है, तो 2 घंटे के बाद वो वाईटी स्टूडियो में जाके चेक करते हैं कि व्यूज आए या नहीं। और वो चेक करने के बाद में पता चलता है कि व्यूज ही नहीं आए, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में वो पोस्ट ही नहीं करते। तो गाइज, ये याद रखना जरूरी है कि यूट्यूब लॉन्ग टर्म का गेम है, नॉट शॉर्ट टर्म का। तो आपको मेहनत के साथ कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा। और ये ना सोचे कि कम व्यू आए तो मैं बंद कर देती हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग में यही किया था, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, क्या ही होगा, चैनल बंद कर देती हूँ, नहीं होगा कुछ। देखो, आज मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। यूट्यूब जो है वो लॉन्ग टर्म का गेम है, शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है। आपको यहाँ कितने साल तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा, उस पर ग्रोथ होगी। क्योंकि मैंने खुद आजमाया है, कुछ भी कर लो आपके। ओके, मैंने स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी नहीं थी तो वो मेरी गलती थी, पर अगर आप कंसिस्टेंसी हो और फिर भी आपका नहीं चैनल मोनेटाइज हो रहा है, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रहते हो और आप सही टाइम पर सही वीडियोस अपलोड करते हो, और आप देखते हो कि ग्रोथ हो रही है, तो इवेंचुअली आपकी कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो मैं व्यूवर्स को भी यही बोलूंगी कि अगर आप कोई वीडियोस, स्मॉल क्रिएटर्स का वीडियोस देख रहे हो, तो प्लीज उसे पूरा देखें, लाइक करें, समझें। क्योंकि स्मॉल क्रिएटर्स बहुत पहले ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि उनको कोई देख रहा नहीं होता है, उनके वीडियोस पे बहुत कम व्यूज आ रहे होते हैं, तो वो डिमोटिवेट फील हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स ये बात को समझें, और हमारे एज अ स्मॉल कंटेंट क्रिएटर हम जो है, हमको थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही बहुत मैटर करता है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो तो पहले ही ऑलरेडी वो फेमस हैं और उनके वीडियोस पे अच्छे व्यूज आते हैं, लेकिन स्मॉल क्रिएटर्स जो है, उनके वीडियोस पे उतने अच्छे व्यूज नहीं आते, और वो एकदम डिमोटिवेट होकर चैनल छोड़ देते हैं। क्या पता वो आपका, आप उनको देखो और आप उनको ये सब्सक्राइब करो, व्यूज उनके आए, तो उनको थोड़ा मोटिवेट फील हो, है ना। तो आप ये बात याद रखना कि आप छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट करोगे, तो वही उनकी ग्रोथ होगी। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि ये क्या ही कर लेगा, क्या ही कर लेगी, तो उनको बस इतना बोलना कि 2 मिनट आप कैमरा के सामने बात करो, देखो वो क्या बोलते हैं। नहीं बात कर पाएंगे, हर किसी की बस की बात नहीं होती बात करना। इवन हम लोग खुद, अगर मुझे इतना टाइम हो गया कंटेंट क्रिएट करके, मैं खुद अटकती हूँ, पता है। अभी तक मैंने सही से बोलना नहीं सीखा है। देखो, आपको खुद पता चलेगा मेरे वीडियोस में कि मैं कितना अटकती हूँ, मैं कितना रोकती हूँ बात करते टाइम पे। तो दिस इज नॉट इजी, इट्स नॉट इजी कि आप कैमरा के सामने बोलो नॉन स्टॉप। तो होता है, फंबल होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, इससे ही तो हम सीखते हैं ना। ऐसे नहीं है कि हाँ भाई, पहले से ही बहुत हम लोग बड़े क्रिएटर्स हैं, हमको तो सब
अच्छे से आता है, नहीं, इवेंचुअली बड़े क्रिएटर्स भी फंबल कर जाते हैं, पता है आपको? उन लोग को भी बहुत प्रॉब्लम्स, मिस्टेक्स होती है, इतने घंटे-घंटे आप कंटेंट बनाओ, इतने मिनट्स की वीडियोज़ बनाओ, फिर उसके बाद में एडिटिंग करो और उसके बाद में भी कितने सारे इश्यूज़ रहते हैं हमारे, लाइक कॉपीराइट, कॉपी क्लेम्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है एडिटिंग में, बहुत दिमाग खराब होता है। तो दिस इज़ नॉट ईज़ी थिंग। सो कोई आपका मज़ाक उड़ा रहा है तो उसको बस इतना ही बोलना कि मेरा काम आप बस 2 मिनट के लिए करके बता दो। तो वो वहीं पर समझ जाएगा इंसान कि ये कितना बड़ा टफ काम होता है कि किसी को आप कैमरा के सामने बोलो नॉन स्टॉप और सही बात बोलो। आपके व्यूअर्स को ये बात समझाओ। ये दिस इज़ सच अ बिग थिंग। और पता है लोग बहुत हल्के में लेते हैं ये सब चीज़ों को, कंटेंट क्रिएशन को। तो किसी को डिमोटिवेट करने से पहले ये सोचना कि भाई कल का दिन मैं भी वो जगह पे रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, तो मैं क्यों किसी को डिमोटिवेट करूँ? अगर मुझे तारीफ नहीं करना है, अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं बोलना है, तो भाई बुरा भी मत बोलो, करेक्ट? तो आपके वजह कोई दूसरे की वजह से आप डिमोटिवेट मत हो जाओ और आप भी किसी को डिमोटिवेट करने मत जाओ, क्योंकि वैसे ही लाइफ में आप इतना स्ट्रगल कर रहे होते हो इतनी सारी चीज़ों के को लेकर, तो दूसरों की बातों से ज़्यादा इफ़ेक्ट मत हो, क्योंकि मैंने भी यही इफ़ेक्ट हो के अब मेरे को मैटर ही नहीं करता है कोई कुछ भी बोलो। तो आप ऐसे बन जाओ कि आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप उसको एज़ अ मोटिवेशन के तौर पे लो, डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि अगर आपको कोई लोग देख रहे हैं, क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं, पहली बात तो वो लोग देख क्यों रहे हैं आपको? बताओ? देख क्यों रहे हैं? कुछ आप में बात होगी, कुछ अच्छी बात होगी तभी ना देख रहे हैं। तो ये बात आप समझ जाओ, सक्सेसफुल होने के बाद में लोग आपको देखेंगे ही। उससे पहले आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करना है। जैसे मैं अभी फंबल होती हूँ, मैं रुकती हूँ बातों वीडियोज़ में, कभी-कभी स्टॉप करके आपको वो करना पड़ता है एडिटिंग में, तो मैं वो करती हूँ और मैं प्राउडली बोलती हूँ भाई, मैं करती हूँ, मैं फंबल करती हूँ, मेरे मिस्टेक्स होते हैं बहुत सारे, क्योंकि मैं अभी न्यू न्यू क्रिएटर बन रही हूँ। मैं ऐसे 10-20 साल से काम तो नहीं कर रही हूँ, राइट? तो मुझे भी ये मेरा स्टार्टिंग फेज़ है। तो यहाँ पर मैं फंबल करूँगी, मिस्टेक्स करूँगी और मेरे व्यूअर्स को तो समझ में आ जाएगा कि मैं मिस्टेक कर रही हूँ। लेकिन वो लोग बोलेंगे इवेंचुअली मेरी जर्नी के बाद मैं कुछ वीडियोज़ और कुछ सालों के बाद वो लोग मेरे को देख के बोलेंगे, "भाई, ये तो कितना रुकती थी, इसको तो सही से बोलने नहीं आता था, लेकिन अब देखो ये कितना अच्छा कंटेंट बना रही है, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गई है।" राइट? तो ये एक बात याद रखना, जो व्यूअर्स हमको देखते हैं, प्लीज़ सपोर्ट गाइज़, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब बहुत मैटर करता है। आप लोग ही मेन रीज़न हो कि हम इतना अच्छा कंटेंट बना पाते हैं आपके लिए। और अगर ये आपकी फीड में पॉपअप होती है ये वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मेरे जैसे बहुत सारे स्मॉल क्रिएटर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना। बहुत डिमोटिवेट फील कर रही थी पर अभी नहीं, बिकॉज़ ऑफ कोर्स मेरे 1 के सब्सक्राइब होने वाले हैं। तो अगर आप मेरे जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और करना, आपको और अगर मेरी कोई भी वीडियोज़ को टॉपिक पे पसंद बात करना हो, डिस्कस करना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उस पर बात कर सकते हो आई और विल मैं क्या अच्छा बेहतर कर सकती हूँ आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। बाय, टेक केयर।